नमस्ते, मैं छाया साहू, छत्तीसगढ़ शक्ति। हमको पता ही है कि अभी केवल अगर हम कुछ शहरों की बात करें, कुछ भारतीय शहर में अधिकतम तापमान जो है 45 डिग्री से पार हो गया है और यह जो है डिग्री 50 डिग्री को अगले साल पार कर जाएगी। यहाँ तक कि हमारी जो एसी, पंखा आदि भी हमको गर्मी से नहीं बचा पाएगा। इतनी गर्मी क्यों है? पिछले 10 साल में सड़क, राजमार्ग को चौड़ा करने के लिए 10 करोड़ से ज़्यादा पेड़ काटे गए हैं, लेकिन सरकार या जनता द्वारा 1 लाख से भी ज़्यादा पेड़ नहीं लगाए गए। भारत को कैसे ठंडा बनाया जाए? कृपया पेड़ लगाने के लिए सरकार का इंतज़ार ना करें। बीज बोना या पेड़ लगाना बहुत ज़्यादा खर्चे का नहीं है। बस शतावरी, बेल, पीपल, तुलसी जो हमारे आसपास आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं बीज, उसी बीज को इकट्ठा करें। खुली जगह, सड़क के किनारे, फुटपाथ, हाईवे, बगीचों और अपनी सोसाइटी या बंगले में 2-3 इंच गड्ढा खोद दें। इन बीजों को मिट्टी के साथ हर गड्ढे में दबा दें और फिर गर्मियों में हर 2 दिन में पानी दें। बरसात के मौसम में पानी देने की ज़रूरत नहीं है। 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद में ये इसमें से छोटे छोटे पौधे निकल जाएंगे। आइए इसे हम राष्ट्रीय आंदोलन बनाएं और पूरे भारत में 10 करोड़ पेड़ लगाएं। हमें तापमान को 50 डिग्री पार करने से रोकना चाहिए। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और इस संदेश को सभी तक पहुंचाइए। आइए समारोह, जन्मदिन आदि के दौरान या रिटर्न गिफ्ट के तौर पर पौधे बांटें। हम आसानी से 10 करोड़ पौधे लगा सकते हैं। कृपया सभी एक पेड़ लगाएं, यही मेरा संदेश है। धन्यवाद। मैं आर.वी. शर्मा, हरदोई, उत्तर प्रदेश से आप सभी को नमस्कार करता हूं। पर्यावरण के संबंध में मेरे कुछ मुक्तक आपके सामने प्रस्तुत हैं, देखिएगा। कि नहीं संभले अगर हम मुश्किलों के दौर आएंगे, नहीं संभले अगर हम मुश्किलों के दौर आएंगे, दिनों दिन सख्त घेरे हो रहे हैं और आएंगे। अभी बिकता है पानी बोतलों में, कले संभव है। हवा ले लो कि पागल शोर आएंगे। और कि सभी मंजर सुहाने वक्त के संग फिसले जाते हैं। ये जीवन दायनी नदियों में हम क्या उगले जाते हैं। आज रोते हैं जंगल बाग अपनी बदनसीबी पर, कंक्रीटों के अजगर जिस्म उनका निगले जाते हैं। कि यूज एंड थ्रो की परिपाटी के हाथों में कमा होगी, अगर मिट्टी में पॉलीथीन ऐसे ही जमा होगी, तो बंजर खेत, दूषित जल हमारे भाग्य में होंगे। स्वस्थ संतान कैसे होगी जब बीमार माँ होगी। एक मुक्तक और देखें कि ओजोन की छतरी में ठोके कीले जा रहे और पर्यावरण के गुर्दे रोज छीले जा रहे। हरियाली वाले खेत, पेड़, बाग, बगीचे अपने विकास बाबू रोज लीले जा रहे। मैं डॉक्टर जयश्री पाटलिपुत्र से आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। पर्यावरण अर्थात परिजोड़ आवरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण। अन्य शब्दों में हम यह कह सकते हैं प्रकृति का वह आवरण जिसने हमें, हमारी पृथ्वी को चारों ओर से आवृत कर रखा है, पर्यावरण है। एक समय हुआ करता था जब आकाश स्वच्छ एवं नीला दिखता था, नदियों का जल इतना स्वच्छ होता था कि हम अपना प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से उसमें देख सकते थे। वायु शीतलता एवं ताजगी प्रदान करने वाली होती थी। पर हम मानवों ने, जो सर्वाधिक बुद्धिमान जीव होने के दंभ से ग्रसित हैं, अपने विवेकहीन आचरण से इस आवरण को छिन्न भिन्न कर न केवल अन्य जीव जंतुओं व वनस्पतियों को
नष्ट करने में सक्रिय भूमिका निभाई है, वरन अपने अस्तित्व के लिए भी गंभीर चुनौती पेश करती है। हम उस मूर्ख के समान ही हुए ना, जो उसी डाल को काट रहा था जिस पर वह बैठा हुआ था। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है, क्योंकि पर्यावरण सुरक्षित तो हम सुरक्षित। धन्यवाद। नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव, राकेश नमित के नाम से लिखता हूँ और मैं फरीदाबाद से हूँ। पर्यावरण पे मैंने 3 स्लोगन लिखे हुए हैं और वही मैं आप सबके सामने पेश करता हूँ। लीजिए पेश है पहला स्लोगन, आओ मिलकर हम वृक्ष लगाएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, देश प्रदूषण मुक्त कराएं, आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, देश प्रदूषण मुक्त कराएं। और दूसरा है, हम सबका है बस ये सपना, हम सबका है बस ये सपना, हरा भरा हो देश ये अपना, हम सबका है बस ये सपना, हरा भरा हो देश ये अपना। और तीसरा और अंतिम, काटो मत वृक्षों को, काटो मत वृक्षों को, ये हैं जीवन दाता, काटो मत वृक्षों को, ये हैं जीवन दाता, प्रकृति से हम सबका है एक अटूट नाता, प्रकृति से हम सबका है एक अटूट नाता। दोस्तों धन्यवाद। और यही मैं अभी पेश करने जा रहा हूँ ईमेल द्वारा आपके कार्यक्रम में। तो आपने मुझे सुना, आपको अच्छा लगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद। मैं ओम जी मिश्र लखनऊ से साहित्य सरोज पत्रिका गैमर से प्रकाशित होने वाली साहित्य सरोज पत्रिका द्वारा आयोजित गोपाल राम गहमरी पर्यावरण सप्ताह के अवसर पर अपने विचार एक गीतिका के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कर रहे दोहन निरंतर प्रकृति के संसाधनों का, मिट रहा अस्तित्व है पर्वत शिखर सुंदर वनों का, स्वार्थ अपना साधने को बन गए हैं हम विनाशक, है यही कहना प्रकृति के चिंतकों विद्वज्जनों का। है दिया का क्या प्रकृति को लेते रहे हैं हम निरंतर, है दिया क्या प्रकृति को लेते रहे हैं हम निरंतर, छीन कर अधिकार सागर धरा पर्वत उपवनों का, छीन कर अधिकार सागर धरा पर्वत उपवनों का। है प्रकृति वरदान फिर अपमान उसका क्यों करें हम, है प्रकृति वरदान फिर अपमान उसका क्यों करें हम, हे प्रभु अब तो मिटा दो मैल सब मानो मनों का। प्रकृति को विज्ञान से देकर चुनौती हो रहे खुश, ये प्रकृति देगी मिटा अस्तित्व अपने दुश्मनों का, ये प्रकृति देगी मिटा अस्तित्व अपने दुश्मनों का। नमस्कार। साहित्य सरोज समूह के मंच को नमन करते हुए मैं राजेश पटना से पर्यावरण के प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त करता हूं कि घर बचाना है पृथ्वी को मेरे हमदम, घर बचाना है पृथ्वी को मेरे हमदम, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे कम। अब हर शादी में एक नया रिवाज भी चले, अब हर शादी में एक नया रिवाज भी चले, दुल्हा जी को मिले खुरपी कुदाली और एक सनम, दुल्हा जी को मिले खुरपी कुदाली और एक सनम। आवरण वस्त्र से बहुत अधिक जरूरी है पर्यावरण, आवरण वस्त्र से अधिक जरूरी है पर्यावरण, प्राण ही न बचेगा तो क्या करेंगे सोने चांदी का हम, प्राण ही न बचेगा तो क्या करेंगे सोने चांदी का हम। घर बचाना है पृथ्वी को मेरे हमदम, वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चे कम। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशा गुप्ता है। मैं अंडमान निकोबार आइलैंड पोर्ट ब्लेयर से हूँ। वृक्षारोपण पर मेरे कुछ स्लोगन हैं जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। जीवन का अनमोल रतन
पर्यावरण हो वृक्ष सघन। जीवन का अनमोल रतन पर्यावरण हो वृक्ष सघन। कंद मूल फल देने वाला वृक्ष है जीवन का रखवाला। कंद मूल फल देने वाला वृक्ष है जीवन का रखवाला। जीवन से मरण तक साथ निभाता है। जीवन से मरण तक साथ निभाता है। पेड़ ही तो हम सबका जीवन दाता है। वृक्ष हमारी प्यारी संतान, वृक्ष हमारी प्यारी संतान, रखना इसका हरदम ध्यान। अगर स्वस्थ खुशहाल जीवन चाहिए, अगर स्वस्थ खुशहाल जीवन चाहिए, तो पेड़ लगाइए और पर्यावरण बचाइए। हर प्राणी की जीवन रेखा कोई न दूजा वृक्ष सरीखा। हर प्राणी की जीवन रेखा कोई न दूजा वृक्ष सरीखा। हरा भरा हो वन, स्वस्थ रहे तन मन। धन्यवाद। मेरा नाम सीमा रानी है। मैं पटना बिहार से हूँ और पर्यावरण पर मेरी एक रचना है। नारियल पानी पीकर उसके खोपरे में तुलसी का पौधा लगाऊं। नारियल पानी पीकर उसके खोपरे में तुलसी का पौधा लगाऊं। तोहफे में उसे देकर पर्यावरण को सुरक्षित बनाऊं। धन्यवाद। हेलो मैम, हेलो सर, मेरा नाम है जोया। मैं हूँ 4th क्लास में। मेरे स्कूल का नाम है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोली जागरण चंडीगढ़। सभी को नमस्कार करती हूँ और पर्यावरण दिवस पर चंद पंक्तियाँ अर्ज करती हूँ। पेड़ हमारी सांसों की डोर है। पेड़ हमारी सांसों की डोर है और पेड़ हमारे अन्नदाता है। पेड़ों की सुरक्षा करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि शुद्ध ऑक्सीजन पाने के लिए हमें पेड़ों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है। इंसान खाने के बिना कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है, पानी के बिना भी रह सकता है, लेकिन अगर उसे शुद्ध वायु नहीं मिली, शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसकी सांसें कुछ ही पलों में, जैसा कि हमने देखा है दिल्ली में कितना पर्यावरण दूषित हो गया था, इंसानों को जीना ही मुश्किल हो गया था और उन्हें मास्क लगाना पड़ा था। तो हमें पेड़ों की सुरक्षा करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमें शुद्ध हवा मिलेगी और हवा ही हमारी सांसों की डोर है। कुछ चंद पंक्तियाँ बोलती हूँ मैं पर्यावरण संरक्षण के ऊपर। पेड़ लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। पेड़ लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। जंगल की शान पेड़ हैं, जीवन का स्वाभिमान पेड़ हैं।
वर्षा के निर्माता, जंगल के हैं दाता, चारों ओर उगलता धुआं, कल कारखानों से बढ़ता कूड़ा, बीमारियों से मरता इंसान। पर्यावरण को स्वच्छ बनाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। फूल देते फल देते, फूल देते फल देते, औषधियों का भंडार देते, जीते जी देते ही देते, मरने पर भी अपना सर्वस्व दे जाते। ऐसे दानी को गले लगाओ, ऐसे दानी को गले लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ, जीवन को खुशहाल बनाओ। जय हिंद।